नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आप कैसे समझेंगे कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं। क्या आप पूर्ण स्वस्थ हैं? यदि आप घर में कलह करते हैं, यदि आप अपने समाज में अपनी स्थिति को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, यदि आप अपने भविष्य का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी अस्वस्थता का निशानी है। तो चलिए सबसे पहले हम विश्व के सबसे बड़े संगठन जो स्वास्थ्य का है, वह स्वास्थ्य का परिभाषा कैसे दिया है उसको जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के बारे में बताया है। कुछ लोग अंग्रेजी भाषा को भी अच्छे तौर से समझते हैं, तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी में बताता हूं कि क्या बताया गया है। हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली ऑब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। अब बिल्कुल इसका शाब्दिक अर्थ बताता। हेल्थ जो है, स्वास्थ्य है, वह पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता को बोला जाता है। केवल रोग और कमजोरी का कमी ही या नहीं होना शरीर में स्वस्थ नहीं बोला जाता है। तो ये दर्शा रहा है कि केवल शरीर में यदि व्याधि नहीं है या शारीरिक रूप से आप बहुत ही मजबूत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं। इसी आधार पर योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच स्वीकार किया, क्योंकि योग हमें पूर्ण स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाता है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी हमारे ऋषि मुनियों ने स्वस्थ का डिफिनेशन, स्वस्थ का परिभाषा कैसे लिखा है, वो हम आपके समक्ष बता रहा हूँ। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में स्वस्थ का परिभाषा इस प्रकार दिया है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका अर्थ है कि हमारे तीनों दोष समान हो, वात पित्त कफ समान हो हमारे शरीर में, उसमें भिन्नता न हो। समाग्निश्च, हमारे अग्नि, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो, हमारी जठराग्नि निम्न न हो और ज्यादा उत्तेजित भी न हो, वह हमेशा सम हो। समधातु मलक्रिया, हमारे जो 7 धातु हैं वह सम स्थिति में हो। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी सम स्थिति में हो और मल मूत्र की क्रिया सुचारू रूप से हो। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, हमारे 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन और उसके स्वामी आत्मा सभी प्रसन्न हो, इसे ही स्वस्थ कहा जाता है, पूर्ण स्वस्थ कहा जाता है। तो आप अपना मूल्यांकन अवश्य करें कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, और यदि आप पूर्ण स्वस्थ नहीं हैं तो ये भी मूल्यांकन कीजिए कि क्या जो एलोपैथी में छोटे छोटे जो केमिकल्स खाते हैं, आप जो दवा का सेवन करते हैं, क्या उस दवा से आप पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं? क्या उस दवा में आपकी मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की कोई भी तत्व निहित है जो आपको सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना सके? यदि नहीं, तो केवल शारीरिक स्वस्थता के तरफ न भागिए। आप मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वस्थता भी बनाए रखें। धन्यवाद। आपको आज का यह विषय कैसा लगा अवश्य बताइएगा।